हेलो, वेलकम टू आरकेजी सर क्लासेज। तो आज हम लोगों का कौन सा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो अभी आज 51 से देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो होगा मेरा सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलो, तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है। The velocity time graph of a body moving in a straight line given below the displacement of the body in 10 सेकेंड each। अब देखो, ये हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक देखो यहाँ पे अभी तो निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, और इस जैसे ये आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप इसमें याद रखना कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका मेरे को एरिया चाहिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में एरिया लेंगे विथ साइन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव पार्ट में है तो इसका जब एरिया निकालोगे तो ये प्लस में आएगा, ये नेगेटिव में है तो ये माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव में ये आपको प्लस में आएगा, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंगल है और ये आपका कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा आपको 1/2। एक बेस 2 है, इंटू हाइट भी आपको क्या है, 2 है। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना आ गया आपको, 4, ठीक है। इसका इस ट्रेंगल का एरिया क्या आएगा, तो इसका आएगा 1/2 इंटू ये बेस कितना है, 2 है, ठीक है, 2। और इसका भी हाइट क्या है, 2 है। तो इसका एरिया जो है, इस ट्रेंगल का एरिया आपको कितना आएगा, 2 आएगा। और ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या आएगा आपको, हाँ, तो ये बेस देखो 2 है और हाइट इसका 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा आपको, 2 आएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए है ना, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस अगर चाहिए होता तो सभी एरिया को इसका इसका और इसका तीनों को ऐड करते, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया ऐड होगा विथ साइन। तो ये देखो पॉजिटिव पार्ट में है तो एरिया इसका क्या आएगा, 4। ये नेगेटिव पार्ट में है तो ये एरिया माइनस में आएगा, माइनस का 2। और ये पॉजिटिव पार्ट में है तो इसका एरिया क्या आएगा आपको, प्लस का 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या आ गया, आंसर क्या आएगा आपको, 4 मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4 मीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपको A bus covers the first half of the certain distance with a speed v1 and the second half with a speed v2. The average speed during the whole journey क्या होगा, समझो कि सर ये हमारा आपको पॉइंट ए है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बस कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द, तो मान लो कि ये आपका ये 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, ठीक है। जो एक बार इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप समझो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, मीन्स कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ए बस कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ v2, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस हमारा एस है और ये डिस्टेंस एस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2s। जो फर्स्ट हाफ है इसको किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसको v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। आप जानते हो जो हमारा डिस्टेंस होता है s इक्वल टू क्या आता है आपको, v इंटू टी। तो यहाँ से अगर मेरे को टाइम चाहिए तो क्या आएगा, टाइम आ जाएगा आपको डिस्टेंस y वेलोसिटी, है ना। तो s/v1, इसको ओ मान लो, तो ए से ओ जाने में कितना टाइम लगेगा, s/v1। ओ से बी जाने में यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, इसको t1 टाइम मान लो। और यहाँ पे मेरा t2 जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको, तो ये आएगा आपको s/v2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, आप अच्छे से देखो यहाँ पे कि यहाँ से ये हमारा हो गया आपको ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस एस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी v1 से जा रहा है हाफ डिस्टेंस, ये v2 से जा रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो s/v1 आएगा, ठीक, s/v1। यहाँ पे जो टाइम लगेगा ओ से बी में जाने पे वो टाइम आपको s/v2 आएगा। तो टोटल टाइम देखो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हमारा t1 + t2 हो जाएगा। तो टोटल टाइम आपको आ जाएगा
टोटल टाइम अगर चाहिए तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 करोगे तो S कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1/V1 प्लस 1/V2, यही आएगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा S, और ये देखो LCM ले लेंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा आपको V1 प्लस V2, और डिवाइड में नीचे में क्या आएगा आपको, नीचे में क्या आएगा आपको V1 इंटू V2। तो कहने का ये मतलब है आप एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस ये था आपका S और ये S था, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2S डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या निकल के आ रहा था, S कॉमन ले लेंगे तो 1/V1 प्लस 1/V2, यही आ रहा था, है ना। ये टाइम है नीचे में, तो इस ये देखो S से S कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब आप LCM लोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये V1 V2 नीचे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2V1 V2 डिवाइड में आएगा आपको V1 प्लस V2, ठीक है। तो देखो कहाँ पे आंसर है, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो आपका आंसर D आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा थ्योरी तो आपको आना चाहिए, है ना, तो आंसर इसका क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि अ बस ट्रेवल्स फॉर अ सर्टेन टाइम, इट्स स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम इज V1, सेम सवाल है, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम V2, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। आप जानते हो एवरेज स्पीड, मैंने अभी आपको बताया, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलो इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताता हूँ, देखो। तो यहाँ पे देखो, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस पता था, यहाँ पे टाइम पता है, क्या टाइम पता है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इज V1, है ना। तो जैसे ये A से B पॉइंट जाना है, ठीक है, और ये O हो गया, तो हाफ टाइम मान लो यहाँ पे टाइम T लगा और यहाँ पे टाइम T लगा, मीन्स A से O जाने में टाइम T और O से B जाने में टाइम T लगा, ठीक है। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से मान लो, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हो, यहाँ पे वेलोसिटी V1 से गया है और यहाँ पे V2 से गया है, तो अगर आपको टाइम पता है, डिस्टेंस वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा A से O में, और O से B में ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हो गया आपको V2 इंटू T। तभी मैंने आपको फार्मूला बताया, जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस वो आएगा, हम T कॉमन कर लोगे तो ये V1 प्लस V2, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा आपको, टोटल टाइम 2T, है ना। तो यहाँ से आपके T और T कैंसिल हो जाएगा, तो V1 प्लस V2/2, तो V1 प्लस V2/2 आंसर क्या आएगा आपको, C आ जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। 54 बोल रहा है, ए कार गोज स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी, देखो यहाँ एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, वहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रही थी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A से B पॉइंट में गया, ये A हो गया, ये आपको B पॉइंट हो गया, ठीक है। A से B पॉइंट, यहाँ से ये इधर गया, इधर जो जा रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर बोल रहा है B से ये A के पास आ गया। तो जब B से A के पास आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई यहाँ से चला था, इधर चला था A से B, और फिर B से A आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और टोटल टाइम तो वो अलग से निकाल ही लेंगे, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा आपको, 0 आएगा, ठीक है। चलो 54 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है आप समझो। 55 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, है ना, 55 नंबर क्वेश्चन है आपको कि when the milk is churned vigorously, the cream from it is separated out due to, किसके कारण से, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये आप याद रखना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको, 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ये देखो डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा क्या है, आपको टाइम दिया हुआ है ना,
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो चूँकि यहाँ पे देखो इसका स्लोप आप देखो, यहाँ पे स्लोप कुछ है, यहाँ पे स्लोप कुछ है, तो यहाँ पे क्या है आपको ये एक्सीलरेशन में है, ठीक है। तो आंसर सी आ जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन tosses a coin upward which falls behind him. It implies that the motion of the train is, तो क्या होगा, एक्सीलेट कर रहा होगा, है ना, अगर वो गिर रहा है तो, ठीक है। या देखो भाई थोड़ा सा थियरी आना चाहिए इसमें, है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो आप, है ना। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज जरूर करना, मेरे को कमेंट करना, तो फिर मैं थोड़ा थ्योरी भी आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। बोल रहा है 58 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको? इफ द डिस्टेंस एज कवर्ड बाय अ मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन विद अ स्पीड v इन टाइम t गिवन बाय s इक्वल टू vt, देन द कार अंडरगोज, आप समझो यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि ये मूविंग कार इन अ रेक्टिलिनियर मोशन विद स्पीड v इन टाइम t, एंड इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि क्या हो सकता है। तो आप जानते हो ना कि जो डिस्प्लेसमेंट मीन्स की जो हमारा एस का जो फार्मूला होता है वो क्या आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, आप ये जानते होंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे s इक्वल टू ओनली 80 है, ओनली 80 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलेशन जीरो हुआ होगा। और एक्सीलेशन जीरो कब हो सकता है, चूंकि एक्सीलेशन को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलेशन जीरो तब हो सकता है जब आपका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। एक्सीलेशन जीरो तब हो सकता है जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, ठीक है। चलो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है आप समझो। 59 नंबर क्वेश्चन है आपके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स। तो आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो आपका डेफिनेशन जो है फोर्स का, वो न्यूटन्स के किस लॉ से आते हैं, तो फर्स्ट लॉ से आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, the non force of nature can be divided into 4 classes via gravity, electromagnetism, weak nuclear force, strong nuclear force. With reference to them, which one of the following statement is not correct? कौन करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो ये सही है ग्रेविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रोचार्ज, तो भाई ये गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, याद रखना। 61 में क्या पूछ रहा है, डर्टी क्लॉथ्स कंटेनिंग ग्रीज एंड वाइल stains are cleaned by adding detergent to water. Stains are removed because detergent reduces